हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षार्थ इंडिया पर। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, तो आज हमारी सेकंड वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, सैपवुड कंसिस्ट ऑफ इनर मोस्ट एनुअल रिंग्स अराउंड द पिथ। सेकेंड ऑप्शन, पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर। थर्ड ऑप्शन, थिन लेयर बिलो द बार्क। फोर्थ ऑप्शन, थिन फाइबर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द पिथ आउटवर्ड एंड होल्ड द एनुअल रिंग्स टुगेदर। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको एक ये पिक्चर दिखाई थी, तो फिर से देख लेते हैं। ये बीच का पोर्शन हमारा पिथ होता है, उसके बाद जो ये इसको सराउंड करता है वो हार्डवुड, जो उसे सराउंड करता है उसे हम सैपवुड कहते हैं, और इसे भी जो सराउंड करेगा उसे हम कैम्बियम लेयर कहेंगे। क्वेश्चन में चलते हैं। तो सैपवुड कंसिस्ट ऑफ इनर मोस्ट एनुअल रिंग्स अराउंड द पिथ, नहीं, उसे तो हम हार्डवुड कहेंगे। सेकेंड ऑप्शन, पोर्शन बिटवीन टिम्बर बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर। देखो, फर्स्ट पोर्शन हमारा पिथ हो गया, सेकेंड हमारा हार्डवुड हो गया, उसके बाद हमारा सैपवुड आता है, उसके बाद हमारा कैम्बियम लेयर आता है। तो ऑप्शन हमारा बी जाएगा। हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम सैपवुड कहते हैं। तो ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन। जो स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की वो किस पे डिपेंड करती है? क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, या वाटर सीमेंट रेशो। हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ इज। जो एल्यूमिना होता है वो ब्रिक अर्थ में क्या वर्क करेगा? टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, कि उसे वर्क करेगा कि जैसे वो अपनी जो ब्रिक है वो शेप वगैरह ले सके, थोड़ा प्लास्टिसिटी दिखा सके, ज़्यादा एकदम से सॉलिड ना हो थोड़ा। ऑप्शन बी, टू मेक द ब्रिक ड्यूरेबल। ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट श्रिंकेज। ऑप्शन डी, टू मेक द ब्रिक इम्परमेबल। इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, कास्ट आयरन ए इज ऑब्टेन्ड बाय प्योरीफाइंग पिग आयरन। ओके, ये ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन, इज मैन्युफैक्चर्ड इन रिक्वायर्ड शेप। हाँ, हम कास्ट आयरन को किसी भी शेप में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ऑप्शन सी, मे कंटेन 2 to 5% ऑफ कार्बन विद अदर इम्प्योरिटीज़। हाँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक चार्ट दिखाया था जिसमें आपको मैंने कार्बन के कंटेंट्स दिखाए थे कि पिग आयरन में कितना कंटेंट है, रॉट आयरन में कितना है, कास्ट आयरन में कितना है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द यूजफुल एंड हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ अ गुड ब्रिक अर्थ। इन्होंने दोनों पूछा है, यूजफुल भी पूछा है, साथ साथ हार्मफुल भी पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, लाइमस्टोन एंड एल्मीना, ये तो हमारे दोनों यूजफुल हो गए, तो इसे तो हम हटा देंगे। आओ सेकंड पे, सिलिका और एल्कलाइज। देखो, सिलिका तो हमारा यूजफुल है, एल्कलाइज हमारे लिए हार्मफुल है। हम एल्कलाइज बहुत ही कम मात्रा में रखना चाहेंगे और हम रखना ही नहीं चाहेंगे। ऑप्शन 3, एल्यूमिना एंड आयरन, ये भी हमारे लिए यूजफुल हो गए। एंड डी, एल्कलीज एंड मैग्नीशियम। इन्होंने जिस सीक्वेंस में पूछा, उन्होंने पूछा यूजफुल और हार्मफुल। एल्कलीज इनके अकॉर्डिंग यूजफुल में आ गया, जो नहीं चलेगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द आयरन ओर कंटेन क्ले एज एन इम्प्योरिटी। इफ द आयरन ओर कंटेन्स क्ले एज एन इम्प्योरिटी, तो हम फ्लक्स जो ऐड करेंगे कैल्सिनेशन के टाइम पे वो कौन सा होगा? क्ले, लाइमस्टोन, आर्गिलिशियस आयरन और या सारे के सारे? देखो, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इसमें से गलत स्टेटमेंट पिक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कंकर, ये ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलिक लाइम सेट स्लोली एज कंपेयर टू फैट लाइम, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाइड्रोलिक लाइम हमारी जल्दी सेट होती है। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली यूज्ड एज लाइम मोटार, हाँ, ये बात सही है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, द डिस्टिंक्ट प्लेन ऑफ डिवीजन अलॉन्ग विच अ स्टोन कैन इजीली बी स्प्लिट इज कॉल्ड नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। देखो, इसका क्या क्वेश्चन का मतलब क्या जा रहा है? जब हम एक किसी स्टोन को तोड़ते हैं
तो जिस प्लेन पे तोड़ते हैं वो उसे नेचुरल बेड ऑफ स्टोन माना जाता है उसका। तो पहला ऑप्शन यही बता रहा है कि जिस तरह हम उसे स्प्लिट करते हैं जिस प्लेन में, उसे हम नेचुरल बेड ऑफ स्टोन कहते हैं। हाँ, ये बात इसकी सही है। ऑप्शन बी, जो नेचुरल बेड होता है सेडिमेंट्री रॉक का, वो उसका प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन के अलॉन्ग होता है। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी, जो नेचुरल बेड होता है इग्निशियस रॉक का, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, और ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय। देखो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये लाइम के चैप्टर का सबसे पहली चीज यही बताया जाता है कि हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ कंकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.01 क्यूमैक, 0.02 क्यूमैक, 0.03 क्यूमैक एंड 0.04 क्यूमैक। देखो आपका चाहे वॉल्यूम पूछ ले, चाहे एरिया पूछ ले, चाहे लेंथ पूछ ले, वो 0.01 ही होगा। बस फर्क कहाँ रहेगा? इस यूनिट में। लेंथ पूछेगा तो मीटर, एरिया पूछेगा तो मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम पूछेगा तो मीटर क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब यूज्ड। जब भी हम सीमेंट के लिए कोई टेस्ट करते हैं, जैसे कंप्रेसिव टेस्ट हो गया या टेंसाइल टेस्ट हो गया, तो हम उसमें क्यूब्स बनाते हैं। अब वो क्यूब्स का हम क्या साइज रखते हैं? तो क्यूब का साइज होता है 70.6 mm। क्वेश्चन नंबर 12, जिप्सम कंसिस्ट ऑफ। जो जिप्सम होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है? H2S प्लस CO2, CaSO4 प्लस H2O, थर्ड लाइम प्लस H2O, फोर्थ CO2 एंड कैल्शियम। तो हमारा जो जिप्सम बना होता है वो CaSO4 प्लस H2O से मिलके बना होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर सैनिटरी पाइप्स एंड केमिकल स्टोनवेयर्स। इन्होंने पूछा है कि आप ग्लेजिंग किस टाइप की यूज़ करेंगे सैनिटरी पाइप में और केमिकल स्टोनवेयर्स में। तो इनमें हम नॉर्मली सॉल्ट ग्लेजिंग यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 14, जो हम स्टोन तोड़ते हैं, जो टेंडेंसी होती है स्टोन के टूटने की, वो किसके अलोंग होती है? तो ये होती है क्लीवेज के अलोंग टूटने की स्टोन की टेंडेंसी होती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 15, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। देखो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इसका मुझे लगता नहीं मुझे आंसर देना चाहिए, बट फिर भी चलिए। साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय विकार्ट अपरेटस, ली चेटरली अपरेटस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग अपरेटस, या नन ऑफ दीज। तो बताओ, इसका आंसर आएगा बी, ली चेटरली अपरेटस। विकार्ट से क्या करेंगे हम? कंसिस्टेंसी मेजर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ। जो फर्स्ट क्लास टिम्बर होती है ना, उसकी लाइफ मोर देन 10 ईयर्स मानी जाती है। ओके, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, बिटुमिन में बी डिजॉल्व्ड इन। बिटुमिन हमारा किस में डिजॉल्व होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम फ्लोराइड, या कार्बन डाइसल्फाइड। तो जो हमारा बिटुमिन होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक अर्थ इनेबल्स द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप। ब्रिक में ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाते हैं हम जिससे वो अपनी शेप में रहे? इसका आंसर मैं चलो बाद में बताता हूँ, पहले ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिना, बी सिलिका, सी आयरन एंड डी मैग्नीशिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग पोरेसिलाइन। देखो ये थोड़ा नाम है नया, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आई हूँ। ये होता क्या है कि हम इन क्ले, फेल्ड्स्पेर और क्वार्ट्ज को मिला के गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे, और उससे हमारा ये पोरेसिलीन बनता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखो अब थोड़ा ना लीक से हट के भी क्वेश्चन करने स्टार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो रोज़ रटे हुए क्वेश्चन ही टाइप के आए जैसे अब तक हमें मिले हैं, ज़रूरी नहीं है। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप से भी हमें तैयारी करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट।
ऑप्शन है डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन डी में इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसके लिए हमारा आंसर जाएगा डिक्रीज। अगर हम सीमेंट को स्टोर करके रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक हम उसे स्टोर नहीं कर सकते। हमें क्या करना होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कंडीशन करनी पड़ती है हमें सीमेंट बैग के साथ। तो जैसे ही हमारा क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ना घटने स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए अगर हम स्टोरेज करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ जो होती है सीमेंट की वो डिक्रीज होती स्टार्ट हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, आई एम सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21, अ बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड फॉर। देखो बुल नोज ब्रिक किस टाइप की होती है, एक तरफ से तो बिल्कुल सीधी रहेगी, दूसरी तरफ से ना वो ऐसे घूम जाएगी, राउंड सर्कुलर में आ जाएगी ऐसे, ठीक है। एक तरफ से आपको बिल्कुल सही मिलेगी स्ट्रेट, लेकिन एक तरफ से आपको थोड़ी सर्कुलर मिलेगी। तो राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर, हाँ अगर हमें शार्प कॉर्नर को राउंड करने होंगे तो हम लगा सकते हैं इसे। पिलर्स, भाई पिलर गोल होता है, हम लगा सकते हैं एक तरह से, डेकोरेशन पर्पस के लिए भी हम लगा सकते हैं, बट हम आर्चेज में इसे यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन डी। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।